प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर समाज शास्त्र का मॉडल सेट 2 आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। विभिन्न गेस पेपरों की सहायता से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है जो परीक्षा उपयोगी है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुदाय की परिभाषा दे। तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद क्या है। तो जातिवाद एक उग्र भावना है जो एक जाति के सदस्यों को बिना किसी कारण के अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती है, चाहे इससे अन्य समूहों के हित में कितनी ही बाधा क्यों न पहुंचती हो। तीसरा क्वेश्चन है, नातेदारी की परिभाषा क्या है। तो आंसर होगा, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत रूप का एक विशेष आधार है। चौथा क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य हिंदू और मुस्लिम समुदाय की उन निम्न जातियों से है जो अनुसूचित जातियां न होने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई है। पांचवा है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद एक विशेष भौगोलिक प्रदेश या क्षेत्र के प्रति मनोवैज्ञानिक भावात्मक लगाव है जो वहाँ के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। छठा है, भूमंडलीकरण की परिभाषा दे। तो भूमंडलीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से है। सातवां है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करके लोगों की योग्यता और सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता वह नीति है जो धार्मिक सहविषुणता, समानता और भाईचारे पर आधारित होती है। यह सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, लिंग और विश्वासों पर विचार किए बिना अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देती है। 9वां क्वेश्चन है, राज की परिभाषा दे। तो राज एक ऐसी समिति है जो कानून और शासनाधिकार के द्वारा कार्य करती है तथा जिसे एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। 10वां है, क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं। तो क्षेत्रीय दल ऐसी राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक दल होते हैं जिनका किसी विशेष भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक प्रदेश से भावात्मक लगाव होता है। 12 क्वेश्चन है, जनसंचार की परिभाषा दें। तो जनसंचार के विविध रूप है, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, चलचित्र, दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 13 क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हैं। तो ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें सभी लोग एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा जिनके बीच समान और प्राथमिक संबंध होते हैं। 14 है, प्रभुसत्ता की परिभाषा दे। तो प्रभुसत्ता का अर्थ राज की एक ऐसी सत्ता है जो किसी भी दूसरे राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र होती है तथा जिनका उपयोग राज्य अपने कानूनों के अनुसार किसी भी तरह कर सकता है। इस सत्ता को पूरी दुनिया से मान्यता मिली होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना कार्य को परिभाषित करें। तो जब हम किसी विषय का अध्ययन करने के लिए कोई परियोजना बनाते हैं तब हमें बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को पूरा करना होता है। इसके लिए विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। वे चरण निम्नलिखित है। पहला, विषय का चुनाव। दूसरा, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। तीसरा है सूचनाओं का चुनाव। चौथा, अध्ययन की विधियों में प्रविधियों का निर्धारण। फिर है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। फिर है तथ्यों का संकलन। यह 2 बार हो गया है। फिर निष्कर्षीयकरण या सामान्यकरण और अंत में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और फिर है परिस्थिति, संदर्भ, ग्रंथ सूची आदि। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृषक समाज की विशेषताओं का वर्णन करें। तो कृषक समाज की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, कृषक समाज का समरूप समाज है। दूसरा,
आजीविका का मुख्य स्रोत उनकी भूमि होती है। तीसरा, कृषक समाज में स्त्रीकरण का अभाव होता है। चौथा, कृषि समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए कस्बों के कुलीन वर्ग पर निर्भर करता है। पांचवा, कृषक समाज को आर्थिक आधार पर गांव को दूसरी समूह से अलग किया जा सकता है। छठा है, ग्रामीण जीवन में कृषकों की स्थिति श्रमिकों की तरह होती है। सातवां, कृषक समाज अपने उपभोग के लिए उत्पादन करता है। आठवां, कृषक समाज में व्यावसायिक विशेषीकरण नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नगरीकरण के प्रभावों का वर्णन करें। तो भारतीय समाज में नगरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। पहला, औद्योगिकीकरण। नगरों का विकास हो जाने के कारण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई है। कारखानों की स्थापना से गंदी बस्तियों का विस्तार, हड़ताल, बिजली, पानी, यातायात, निवास और भोजन की समस्याएं आदि उत्पन्न होती है। दूसरा, एकाकी परिवार में वृद्धि। तो नगरीकरण के कारण भारत में संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हो रहा है और एकाकी परिवारों में वृद्धि हो रही है। तीसरा है, संबंधों में औपचारिकता। तो नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, यहाँ संबंध मात्र औपचारिकता रह जाते हैं। फैशन में वृद्धि। नगरीकरण के कारण सामाजिक जीवन में बनावट आ गई है। चमक दमक, सजावट व आकर्षण का महत्व बढ़ गया है, जिससे फैशन में वृद्धि हो रही है। पांचवा है, सामाजिक विजातीयता। नगर के लोग स्थानीय संबंधों की स्थापना करने में असफल रहे हैं। नगर के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संबंधों का अभाव पाया जाता है। नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं जो उद्देश्यों तथा संस्कृति में समान नहीं होते। इससे सामाजिक विजातीयता बढ़ती है। छठा है, द्वितीयक समूहों की प्रधानता। तो नगरीकरण के कारण भारत में पड़ोसी परिवार, पड़ोस आदि प्राथमिक समूह प्रभावहीन होते जा रहे हैं। वहाँ पर समितियों, संस्थाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा ही सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। सातवां है, सामाजिक नियंत्रण का अभाव। नगरीकरण के कारण व्यक्तिवादी विचारों और भावनाओं का विकास हुआ है। प्राचीन रीति रिवाज प्रभावहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। आठवां है, भौतिकवादी विचारधारा का विकास। भारत में अध्यात्मकवाद की भावना पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु नगरों के विकास होने पर लोगों में भौतिकवाद की भावना का विकास हुआ है। समाज में सहयोग की भावना कम हो रही है और विभेदीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती जा रही है। नौवां है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। तो नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के विकास के कारण आज कुशल कारीगरों का महत्व बढ़ रहा है, जिससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बढ़ा है। सामाजिक गतिशीलता। तो नगरीकरण के सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया गया है। यातायात और संचार साधन के विकसित होने से लोग कम और व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषक आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया और औद्योगिकीकरण आरंभ हुआ। सन 1860 में बंगाल और 1917 में चंपारण में नील की खेती करने के लिए कृषक आंदोलन आरंभ हुआ। 1919 में गुजरात के खेड़ा में कृषक आंदोलन आरंभ हुआ। 1920 से 22 में कृषक आंदोलन किसान सभा और एक्का नाम से आरंभ हुआ। इसी तरह 1836 से 96 का मालाबार आंदोलन तथा 1930 से 51 का तेलंगाना आंदोलन हुआ। स्वतंत्रता के बाद पलामू मुक्ति संघर्ष तथा बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे आंदोलन बंधुआ मजदूरी के विरोध में हुआ। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह, देवीलाल राजनारायण, नाना देशमुख, महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन किया। 19 नंबर क्वेश्चन है, दलित आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो पहला है, दलित आंदोलन का पहला चरण भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत आचार्य रामानुज, रामानंद, कबीर, नानक, रैदास, धन्ना सेठ, रामदेव, चैतन्य एवं तुकाराम थे। दूसरा चरण है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की स्थापना। प्रमुख चिंतक राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रनार्डे और दयानंद सरस्वती। तीसरा चरण है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुल्ले, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, नारायण स्वामी का श्री नारायण धर्म परिपालन, द्रविड़ आंदोलन आदि। चौथा चरण गांधी का अस्पृश्यता उन्मूलन, ठक्कर बाबा का हरिजन सेवक संघ आदि। पांचवा चरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित आंदोलन एवं 2002 का 21 सूत्री दलित एजेंडा, जिसे भोपाल घोषणा पत्र भी
कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर प्रकाश डाले। तो राजस्थान के जोधपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर खेजरली गांव की एक महिला अमृता बिसोई ने तत्कालीन जोधपुर रियासत के महाराज अभय सिंह द्वारा भेजे गए लकड़हारे को खेजड़ी का पेड़ काटने नहीं दिया और वापस भेज दिया, यहाँ हो जाएगा भेज दिया। उसने यह कहा कि पेड़ काटना ही है तो पहले मुझे काटना होगा, और यह कहते हुए अमृता बिसरोई खेजड़ी के पेड़ से चिपक गए। यहाँ से चिपको आंदोलन आरंभ हुआ। अमृता बिसरोई द्वारा खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। सन 1972 में पुनः इस आंदोलन की पुनरावृत्ति बचनी देवी एवं गौरा देवी के त्याग से आरंभ हुआ। इस प्रकार चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुण ने चिपको आंदोलन को एक वैचारिक आधार प्रदान किया। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।